वाच्य एवं उसके भेद। तो हम वाच्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा कह रही है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके अंतर्गत हमें इस बात का बोध हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। एक बात तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। किसका परिवर्तन, तो क्रिया का परिवर्तन, ठीक है, जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है वाच्य के प्रकार। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और नंबर 3 पे आता है भाववाच्य, ठीक है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्तवाच्य की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे हेडिंग है कर्तवाच्य, और कर्तवाच्य की हेडिंग क्या है, मतलब उसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने से एक अनुमान लग जाता है कि ये शब्द हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें लिखा है कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य का मतलब होता है कर्म की प्रधानता, ठीक है, सीधे सीधे और शॉर्ट में समझा जाए तो कर्म की प्रधानता। लेकिन परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है, वो भी देख लीजिए। क्रिया के उस रूपांतर को, रूपांतर मतलब परिवर्तन को, ठीक है, रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, ठीक है। किसका बोध हो, तो कर्ता की प्रधानता का बोध हो। कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जैसे, या उदाहरण एग्जाम्पल, ठीक है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्ता क्या है, कर्ता राम है। अब हम कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्रिया देखेंगे। क्रिया क्या है, पढ़ता है। पढ़ता कौन है, राम पढ़ता है, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप और एक तरीके से समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो काम का बोझ जिसके ऊपर, मतलब काम का बोझ जो है जिसके ऊपर पड़ रहा हो वही होगा हमारा क्या, कर्तवाच्य, ठीक है। तो ये जो राम है ये हो जाएगा कर्ता, और कर्ता ही इसमें प्रधान है, ठीक है। तो इस वाक्य में हो जाएगा कर्तवाच्य। अगला लिखा हुआ है मोहन गाना गाता है। तो गाता है, कौन गाता है, मोहन गाता है। तो ये जो मोहन है यही हो जाएगा कर्ता इसमें, ठीक है। क्रिया का, जो क्रिया को करे, ठीक है, तो क्रिया को कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन ही हो जाएगा इसमें कर्तवाच्य, ठीक है। तो इस तरह से सॉरी, मोहन हो जाएगा कर्ता और इस वाक्य में हो जाएगा कर्तवाच्य, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो खेलते हैं, कौन खेलते हैं, वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो वे लिखा हुआ है इसमें हो जाएगा कर्ता, और ये जो खेलते हैं हो जाएगी क्रिया, और इस वाक्य में हो जाएगा कर्तवाच्य, ठीक है। तो आप जब पेपर में क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो आप कैसे उनको हल करेंगे। तो आपको चीज देखनी है कि मैंने भी बताया आपको कि काम का बोझ जिसके ऊपर पड़ रहा, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने का जो बोझ है वो किसके ऊपर है, राम के ऊपर है। तो इसका मतलब ये जो वाक्य है इसमें कौन सा वाच्य होगा, तो कर्तवाच्य होगा। वे क्रिकेट खेलते, खेलने का बोझ किसके ऊपर है, वे, है ना, उनके ऊपर है। तो जो ये वाक्य है ये हो जाएगा कर्तवाच्य, ठीक है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। नंबर 2 पे लिखा है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक वही है कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो। कर्तवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य मतलब कर्म की प्रधानता, ठीक है। तो परिभाषा क्या कह रही है, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे होगा यहाँ पर, जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। अब ये लाइन आपको पहले भी लिखी हुई मिली थी कि क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया का रूपांतर मतलब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सीता के द्वारा गीत गाया गया, ठीक है। तो सीता के हिसाब से ही क्रिया है यहाँ पर। ऊपर देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, अभी यहाँ पर सीता होता तो क्या हो जाता, सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार ही क्या होती है, क्रिया बदलती रहती है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा है सीता के द्वारा गीत गाया गया। अब ये जो कर्मवाच्य होता है इसको पहचानने के तरीके क्या है? एक तो देखिए इसमें के द्वारा मिलेगा, क्या मिलेगा? के द्वारा, या फिर क्या होगा? कर्ता का लोप होगा, कर्ता का लोप होगा। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि इस वाक्य में कर्मवाच्य ही होगा। ठीक है, अब देखिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीता के द्वारा गीत गाया गया, तो इसमें तो कर्ता उपस्थित है। अब आप कैसे पता लगाएंगे? तो मैंने यहाँ पर दो चीज लिखी है, एक तो के द्वारा, तो इसमें देखिए के द्वारा उपस्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस वाक्य में कर्मवाच्य है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रोगी को दवा दे दी गई। अब इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से समझना है। रोगी को दवा दे दी गई, लेकिन किसी ने दी ना, दे दी गई। दवा तो रोगी को किसी ने दी होगी, लेकिन वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसका मतलब कर्ता उपस्थित नहीं है, जिसने दिया है दवाई, जिसने दवाई दी है रोगी को, वो उपस्थित नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कर्ता उपस्थित नहीं है। तो ये दूसरी वाली जो ट्रिक है वो इसमें लागू हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लिखा है पतंग उड़ रही है, तो पतंग उड़ रही है, लेकिन कैसे उड़ रही है तो नहीं पता हमको। कौन उड़ा रहा है? श्याम उड़ा रहा है, ठीक है, या सीता उड़ा रही है, कौन उड़ा रहा? हवा में अपने आप से उड़ रही है। तो उड़ने का जो माध्यम है वो नहीं पता है, मतलब जो उड़ा रहा है उसके बारे में हमें नहीं पता है, मतलब कर्ता के बारे में हमें नहीं पता है। तो इसलिए इस वाक्य में हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, इसी तरह से आप पेपर में पहचान कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है भाववाच्य। तो भाववाच्य मतलब जिसमें भाव की प्रधानता हो। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है क्रिया का वह रूपांतर जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। इसके जो उदाहरण होते हैं या एग्जाम्पल जो होते हैं वो सबसे हटके होते हैं, तो आप उनको ऐसे ही पढ़ के बता सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सीता से हंसा नहीं जाता, मोहन से टहला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, रहा जाता, रहा गया। इस तरह से रहा गया, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला। क्या गलत बोला? इसके साथ में ये जो नहीं है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाववाच्य में नहीं जरूर आएगा। ठीक है, देखिए सब कहीं वही लिखा हुआ है, सीता से हंसा नहीं जाता, राम से खेला नहीं जाता, सीता से खाना नहीं खाया जाता, या उससे चुप नहीं रहा जाता, या चुप नहीं रहा गया। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य हैं वो आपको भाववाच्य के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप सीधा सीधा पेपर में आसानी से वाच्य को पहचान सकते हैं कि किस वाक्य के अंतर्गत कौन सा वाच्य आएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।